काम लेके स्टार्ट। आज हम लोग अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। आज मैंने टोटल ये 5 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, एक एक करके हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम तो a क्यूब इक्वल टू 117 प्लस b क्यूब है एंड a इक्वल टू 3 प्लस b है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b बोला हुआ है। यानी देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए a इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस b, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि a माइनस b इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 आ गया मेरा। और देन स्टार्टिंग में क्या दिया था, a क्यूब इक्वल टू 117 प्लस b क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 117। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 117। यही तो। अब देखिए a माइनस b का वैल्यू पता है तो हमको क्या है, 3 है, तो 3 इक्वल टू a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी लिख लिया मैंने। ये 117, आई थिंक ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 3 जा 9 और 2 आ 7, तो 3 9 जा 27। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, एक है a प्लस b का होल स्क्वायर और एक है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली हमको क्या चाहिए, a प्लस b चाहिए, तो हम इसका प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या हम पहले, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab दिस इक्वल टू 39। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ab का वैल्यू कहाँ से लेकर आए हम तो बोल रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं a प्लस बी के ऊपर में, बट प्रॉब्लम क्या है कि ab कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले हम ab निकाल ले रहे हैं, तो ab निकाल रहे हैं, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम ये वाला फॉर्मूला नहीं, हम माइनस वाला अप्लाई कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू पता है हमको, a माइनस बी का वैल्यू क्या है हम लोग का 3 है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड करके 3ab हो जाएगा इक्वल 39। तो 3ab इक्वल टू 39 माइनस 9 यानी 30 हो गया ये। तो a भी यहाँ से आ गया, देखिए a भी आ गया हम लोग का 10, 3 से 30 10। तो अब a भी का वैल्यू आ गया हम लोग का 10। अब देखिए अब हम लोग आराम से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। कैसे, आप चाहेंगे तो ये इसी क्वेश्चन को उठा लीजिए, बन जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए a माइनस बी इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। और माइनस का प्लस वाला फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab दिस इक्वल टू 9। अब a प्लस बी तो चाहिए हमको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4ab, ab का मतलब हुआ 10, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 40 प्लस 9 49। 49 का मतलब है प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब भी पावर में इवन रहे यानी ये प्लस माइनस दोनों को इंडिकेट करेगा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब a प्लस बी का मेरा दो वैल्यू आ गया, एक प्लस 7 भी बोल सकते हैं, एक माइनस 7 में भी बोल सकते हैं हम, यानी दोनों ही वैल्यू आया ये। तो बी केयरफुल, जब भी पावर में इवन होगा ये दो वैल्यू को इंडिकेट करेगा, प्लस को भी माइनस को भी। और अगर पावर में ऑड हुआ ये ओनली वन वैल्यू को इंडिकेट करेगा, कौन सा, माइनस वाला केवल, माइनस बोलते हैं हम, प्लस वाला केवल, अगर पावर में ऑड है तो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। आई थिंक उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पावर 1000 प्लस a का पावर माइनस 1000। अब देखिए a का वैल्यू इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो हम एकदम सिंपल से चीज बोल रहे हैं। आप a का वैल्यू एज्यूम कर लीजिए जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो हम लोग क्या एज्यूम कर ले, अगर a का वैल्यू अगर -1 एज्यूम कर ले तो -1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या एज्यूम किया, हम लेट a इक्वल टू -1। अगर a इक्वल टू -1 हम लोग एज्यूम करेंगे तो ये इक्वेशन हम लोग का सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए अब सब सेटिस्फाई हो गया तो किसका वैल्यू चाहिए, a का पावर 1000 प्लस a का पावर -1000, अब -1 का पावर 1000 प्लस -1 का पावर -1000, -1 का पावर 1000 क्या होगा, -1 या +1। अब देखिए अगर पावर में इवन होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और अगर पावर में ऑड है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, ये भी सेम +1 ही होगा, ये +1 +1 +2। अब देखिए अब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं।
माइनस हटाने के लिए। तो अब इसका वैल्यू तो हम जानते ही है 1 ही होगा, तो 1 + 1 हम लोग का आंसर हो गया 2। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग डेफिनेटली एज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो इजी बनेगा। या फिर आप लोग चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं एज्यूम करने में प्रॉब्लम होगा, तो उस पर्सन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। किस तरह देखिए, a + 1/a = -2 है। अगर हम ये एलसीएम लिए हम तो a ये हो जाएगा a² + 1 = -2, ये हो जाएगा a² + 1 = -2a। इधर आया तो a² + 2a + 1 = 0। तो ये क्या आ गया, a + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो अब a + 1 = बोल सकते हैं हम 0, तो a का वैल्यू -1। आप ऐसे भी कर सकते हैं अब, बट ये वाला क्या हो गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया। बट एक अल्टरनेट ऑप्शन ये भी है आपके पास में। अगर आप वैल्यू एज्यूम कर पा रहे हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट बना लीजिए। अगर आप वैल्यू एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से पहले a का वैल्यू निकाल लीजिए, देन पुट अप कर लीजिए, हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम दोनों तरीके से ही आपको बता दिए। पहले शॉर्टकट ही बताया मैंने वैल्यू एज्यूम करके, और उसके बाद प्रॉपर वे से a का वैल्यू निकाल के बताया आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक ही पैटर्न में है। x + 1/x का वैल्यू 2, आप समझ ही गए होंगे। x + 1/x का वैल्यू 2, तो क्या एज्यूम करें हम, x का वैल्यू 1 एज्यूम करने से मेरा हो जाएगा 1 + 1/1 2 हो जाएगा। अब किसका वैल्यू चाहिए, x का p + x का q। देखिए तो ये 1 का पावर p + 1 का पावर q। अब देखिए 1 का पावर जो भी रहे वो क्या होगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। तो 1 + 1 आंसर हो गया 2। अब देखिए p इज इवन एंड q इज ऑड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 है तो 1 का पावर इवन रहेगा तो भी आंसर 1 ही आएगा, 1 का पावर ऑड रहेगा तो भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। हाँ, अगर इसके जगह मान लीजिए अगर मेरा वैल्यू x का वैल्यू -1 होता, तब फर्क पड़ेगा कि -1 का पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा, अगर -1 का पावर अगर ऑड है तो फिर वो -1 आ जाएगा। तब एक +1 एक -1, तब मेरा आंसर क्या होता, 0 होता। उम्मीद कर सकते हैं क्लियर हो गया। फिलहाल इस लाइन का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मेरा पॉजिटिव वैल्यू आया था, तो पॉजिटिव वैल्यू इवन रहे या ऑड रहे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। इफ ABC and D satisfy the equations a + 7b + 3c + 5d = 0, second equation 8a + 4b + 6c + 2d = -4, और third equation 2a + 6b + 4c + 8d = 4, and the fourth equation is 5a + 3b + 7c + d = -4, then a + d divided by b + c = क्वेश्चन मार्क। यानी हमको इसका वैल्यू निकालना है, a + d को अगर b + c से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा। अब देखिए ये 4 इक्वेशन है, अब हम सोचेंगे कि a b c d को निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप कैसे बता रहे, ध्यान से देखिएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन देखेंगे, देखिए इन दोनों इक्वेशन का बात कर रहे हैं हम, यानी 2 और 3। अगर देखेंगे दोनों देखो सबको अगर ऐड किया मैंने, देखिए सब 10 बन रहा है, 10a 10b 10c 10d, समझ आ रहा है कि नहीं। और इधर -4 + 4 क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस तरह से बोल रहे हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर 4 यानी जस्ट यानी 8a + 4b + 6c + 2d = ये -4 है, और 2a + 6b + 4c + 8d ये है हम लोग का +4। अगर इन दोनों का ऐड किया जाए तो ये 10a बन रहा है, ये 10b बन रहा है, ये 10c बन रहा है, ये 10d बन रहा है, ये बन रहा है 0। आपका 10 अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा a + b + c + d = 0। अब 0/10 तो 0 ही होगा, तो a + b + c + d = 0/10, दिस इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये a + b + c + d का वैल्यू आ गया। हमको क्या चाहिए, a + d, तो a + d को इस साइड रखते हैं हम, a + d को, और इन दोनों को इस साइड लेकर चले गए तो दोनों माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन ले लिए। आप समझ ही होंगे। अब इसको हम इधर ले आते हैं, तो a + d डिवाइडेड बाय b + c दिस इक्वल टू -1। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन था, बट ट्रिकी क्वेश्चन था। इतना लेंथी क्वेश्चन दिया है कि एग्जाम में जाकर के बहुत जन
कंफ्यूज हो जाएगा कि ये चार इक्वेशंस क्यों दिया। तो भाई 4 इक्वेशन का यूज ही नहीं है, जस्ट केवल इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, यानी यहां पर मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा कि हम लोग कौन सा इक्वेशन लेंगे, कौन सा इक्वेशन को छोड़ेंगे हम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, c प्लस 1/c इक्वल टू 3। c प्लस 1/c का वैल्यू क्या है, 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c माइनस 3 का 7 प्लस 1/c का 7 निकालना है। ठीक है, देखते थोड़ा सा। तो c माइनस 3 है, ठीक है, c को c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/c। अब अगर हम लोग पावर में 7 चाहिए तो c माइनस 3 का पावर दोनों साइड 7 कर दिए हम, तो क्या हो जाएगा ये तो c माइनस 3 का 7 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 तो माइनस ही रहेगा, 1 का 7 1, ये c 7। अब इसको इधर ले आते हैं तो समझ ही गए होंगे आप, लगता है c माइनस 3 का पावर 7 प्लस 1/c का पावर 7, दिस इक्वल टू कुछ बचा नहीं, हो गया 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, खाली देखने में अजीब लग रहा था कि 7 कैसे लेके आएंगे। समझ ही होंगे जिस तरह से स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूबिंग करते हैं, इसलिए बोथ साइड हमने इस बार क्या किया है, पावर में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड। तो इस साइड और था तो माइनस था तो माइनस ही रह गया, और उसके बाद इसको इस साइड लेके चला है, देख रहे कि जो क्वेश्चन बोला था उसी फॉर्म में मेरा क्वेश्चन अरेंज हो गया एकदम अच्छी तरह से। तो उम्मीद करते हैं ये 5 का 5 क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।